आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन आपका आरएस के ऊपर क्वेश्चन है। बेसिकली ये सेक्शन 9 के ऊपर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ लिखोगे सीरियल नंबर, यहाँ टाइप्स ऑफ इनकम, यहाँ पे अमाउंट कॉलम आ जाएगा और इधर प्रोविजन आ जाएगा। एक तरीका ये भी हो सकता है, या आप हर इंडिविजुअल पॉइंट का क्या दो, जवाब दो। जब अलग अलग आदमियों का होता है तो आप अलग अलग इंडिविजुअल पॉइंट का जवाब दे सकते हो, लेकिन एक ही आदमी का होता है फिर तो आपको टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी और फिर आपको टोटल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राहुल को एम्बेसडर जापान किया, 7,50,000 को सैलरी मिल रही है और अलाउंस मिल रहे हैं 240 जापान में, और वो इंडियन सिटीजन था और एनआरआई था। तो बताइए इंडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को अगर बाहर देती है तो बताइए इंडिया में अप्रूव मानेंगे? यस सैलरी सर। पे क्या लगेगा, टैक्स, यस और सर। अलाउंस क्या होगा, यस सर। एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है। जूही एक नॉन रेजिडेंट है और वो कुछ गुड्स इंडिया में क्या कर रही है, परचेज कर रही है एक्सपोर्ट के लिए, और फिर पैसा कमा रही है। आपको पता है कि अगर कोई एनआरआई इंडिया से गुड्स परचेज करता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट तो उसको इंडिया में अप्रूव नहीं मानते। और नहीं। ये कि एनआरआई है तो यहाँ कोई टैक्स नहीं लगी। नहीं लगेगा। नवीन एक नॉन रेजिडेंट है, 3 लाख रुपए कमाया उसने रॉयल्टी। राकेश जो नॉन रेजिडेंट है, राकेश ने उस पेटेंट को कहाँ यूज किया है, इंडिया। बताओ यूज कहाँ कर रहा है? इंडिया में। इंडिया में कर रहा है, तो अक्रूड कहाँ है? इंडिया। तो जब अक्रूड इंडिया और आप एनआरआई हो तो बताओ पूरे 3 लाख पे क्या लगेगा, टैक्स। टैक्स लगेगा। और लास्ट क्या है, जेम्स एनआरआई है तो उसने 10 लाख बोरो किए हैं। आकाश से नॉन रेजिडेंट है, इन्वेस्टर्स मनी इन द शेयर ऑफ इंडियन कंपनी। तो बताइए अगर कोई एनआरआई किसी को लोन देता है और जिस पर्सन को लोन दिया वो इंडिया में इन्वेस्ट करता है बिजनेस के लिए तो अक्रूड होता है, और अदर देन बिजनेस नॉट अक्रूड। तो उसने अदर देन बिजनेस किया है तो नॉट अक्रूड, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। बताइए पहले वाले पे टैक्स 750 पे लगेगा, उस पे लगेगा, और इसको इंडिया में अक्रूड नहीं मानेंगे, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। आगे समझ में सबको? यस सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मिसेस श्रुति इंडियन सिटीजन है और वो बाहर रहती है यूएई में, और इंडिया में 157 दिन के लिए आई है ना, 21-22 में 157 दिन के लिए आई है। और उससे पहले शी इज इंडिया फॉर 200 डेज, 100 डेज, और उससे पहले वो 20-21, 19-20, 18-19 और 17-18। 17-18 में 200 दिन थी, यहाँ 100 दिन, यहाँ 76 दिन, और यहाँ 45 दिन। ठीक है। आपको बताया कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर जाते हो, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर जाते हो, तो बताइए हम 182 वाली कंडीशन देखते हैं, बोलो। यस सर। अब यस सर। क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है, बाहर है, अब इसकी अपन अब ये इंडिया विजिट करने के लिए आ रही है, तो एक बार अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम देख ले, बोलो। यस सर। तो इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न एंड रिसीव इन यूएई, ये तो फॉरेन सोर्स इनकम है, सब कुछ बाहर है। यस सर। इनकम अर्न एंड रिसीव फ्रॉम फाउंड प्रॉपर्टी सिटीजन, ये भी फॉरेन सोर्स इनकम ये है। लास्ट सर। ये क्या है, अदर देन क्या, अदर देन। फॉरेन सोर्स। ये कंट्रोल इंडिया में है, अगर अक्रूड इसी या तो कंट्रोल में से एक भी इंडियन चाहिए तो इंडिया मानेंगे। बनेंगे। ये भी क्या कहलाएगा, अदर देन फॉरेन सोर्स। और ये भी क्या कहलाएगा, अदर देन अदर फॉरेन देन। सोर्स। तो ये मेरी जीटीआई आ गई कितनी, 18 लाख 18 लाख। 50 हजार, 18 लाख। और इसने यहाँ पे एटीसी में इन्वेस्ट कर दिया, तो बताओ मेरी 16,50,000 क्या आई, अदर देन फॉरेन सोर्स अदर टोटल देन इनकम। फॉरेन सोर्स। टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम बोलते हैं यस। अपन, जो कि 15 लाख से क्या है, ज्यादा कम। है। चलो। बताइए उस केस में बताओ हम 120 दिन वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या यहाँ पे 120 दिन थी ये, बोलो। और पहले यस के सर। 4 सालों में 365 थी। बताओ ये क्या कहलाएगी, रेजिडेंट। और जब रेजिडेंट। इस कारण से रेजिडेंट कहलाएगी तो ऑलवेज क्या कहलाएगी, आर एन। आ रहे हैं।
तो बताओ आंसर क्या होगा इसका? RNOR कहलाएगा। तो आपने सबसे पहले अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम टोटल इनकम निकाल ली, और जब वो निकालते हैं और वो इंडिया विजिटिंग करने के लिए आते हैं, तो 120 दिन और उसके पहले के 4 साल में 365 दिन वो रेजिडेंट कहलाती है, और ऐसा व्यक्ति हमेशा RNOR कहलाता है। तो बच्चों RNOR कहलाएगा। अब RNOR बताओ कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देगा, वो आपको पता ही है ना? इस ये वाली इनकम पे RNOR क्या देगा? टैक्स देगा। तो आंसर कितना आएगा? 16,50,000। तो स्टेटस समझ में आ गया बच्चों यहाँ पे? बोलिए। यस सर। तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रोहिणी है, जिसकी एज 62 साल है, और वो कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली। रशिया में उसकी मैरिज हुई थी, वहीं सेटल हो गई। उसके बाद वो इंडिया केवल 60 दिन के लिए आती है। बताओ इसका मतलब क्या हो गया? वो NRI हो जाएगी? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। तो NRI हो गई, और NRI इंडिया में टैक्स कब देता है? अक्रूड रिसीव का हो इंडिया में। तो बताओ, ये तो अक्रूड रिसीव सब बाहर है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। ये इंडिया में है, इस पे टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, STD लगा है दोनों टाइम, इस पे लगेगा। लेकिन आपको यस पता है सर। यहाँ टैक्स लाइट निकालना पूछ रहा है, तो आपको 1 लाख रुपए तक की क्या मिल जाती है? एग्जेम्पशन। एग्जामिनेशन। तो उस पर नहीं लगेगा। प्रीमियम पेड रशियन इंडियन पॉलिसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलिसी कहीं की भी हो। प्रीमियम पेड टू क्या? रशियन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और रेंट रिसीव इक्वल टू एनुअल प्रॉपर्टी कितने की? 90,000। बेटर। और ये इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू, और इक्वल टू एनुअल वैल्यू इन रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी, है ना? तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे? एक इनकम कितनी हो गई? 3 लाख। एक इनकम कितनी हो गई? 90,000। अब इसको ये मान के पढ़ना पड़ेगा कि हम उसको नेट मान रहे हैं, ग्रॉस मान रहे हैं। समझ गए बच्चों? ठीक है सर। तो अपन ही मान रहे हैं कि सपोज करो ये क्या नेट है। नेट है। तो 3,90,000 तुम्हारी क्या आ गई? GTI। इनपुट। प्रीमियम पे किया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 75,000। कितना बचा? 3,15,000। 315। 315। अब इस पे टैक्स निकालो। पहले 2.5 लाख पे किया नील, मिल। अगले 65,000 का 5%। परसेंट कितना? 3,250। 3250। अब क्योंकि NRI है, रिबेट नहीं मिलेगी, सीधा सेस लगे। NRI को रिबेट नहीं मिलती है ना, हम्म। सीधा सेस लगो। 3380। 33। 80। 80। समझ गए क्या बच्चों? यस सर। ये क्वेश्चन तो बांगड़ी की बुक में मिला होगा तुमको ऐसा। ये टेस्ट में भी दिया था आपने। ठीक है, कर लेंगे। यस सर। उसके बाद ये आपसे टैक्स लाइबिलिटी निकालना पूछ रहा है। अब इसमें टैक्स कैसे निकालेंगे? स्टेप 1, फर्स्ट 2.5 लाख टैक्स की। प्लस सरचार्ज। सरचार्ज यहाँ पे लगेगा 25% की रेट से। 25%। यस सर। पहले 5 लाख पे नील, NRI मिल। है ये, लेकिन रेजिडेंट है, यस सर। तो 2.5 लाख ही लगेगा बच्चों। बोलो। यस यस। सर। पहले 2.5 लाख पे नील, मिल। नेक्स्ट पे 5। अगले 2.5 लाख का क्या? 5। 5 फिर 20। 5 लाख का कितना? 20। और बैलेंस बच गया 1,92,00,000। 30%। बताओ कितना आ रहा है बच्चों? 5872 टैक्स बताओ, 500। टोटल टैक्स। 5872 500। 5872 500। 500। 25% सरचार्ज लगाओ। 1468 125। 1468 125। 125। टोटल कितना आया? 734 74065। 7 340 625। 625। 625। यस यस सर। सर। ये आ गया स्टेप 1। बोलो। यस सर। यस। अब स्टेप 2,
टैक्स ऑन 2 दो करोड़ दो दो करोड़ प्लस 15% सरचार्ज आएगा। यस सर 25 नहीं आएगा, 2 करोड़ में 15 लगता है। प्लस टोटल इनकम माइनस क्या, 2 करोड़। 2 करोड़ अब बताओ यहाँ क्या होगा, 2 करोड़ का 15%। 58,125,000 भाई यहाँ तक तो टैक्स इतना ही लगेगा, तो ये आएगा 58,12,500। बोलो यस सर भाई, 1,90,00,000 का 30% 57 लाख, तो यही आ रहा होगा। प्लस यहाँ पे कितना, टोटल इनकम माइनस 2 करोड़, इस पर 15% सरचार्ज लगाओ, सरचार्ज लगाओ 15 हाँ। सर नीचे लिख दो 871875 सर 8 सर चार कितना, सर चार सर चार 8 871875 टोटल 6884375 68843। 43 सही है, इसमें 2 लाख भी इंक्लूड हो गया था। तो ऐसे बताओ ना, ऐसे इसको रुको ना, पहले बताओ ना। 6 डबल डबल सिक्स सिक्स एट फोर डबल सिक्स एट फोर 375 प्लस 2 लाख, प्लस 2 लाख तो 688 फोर 4 थ्री 3 सेवन 7 फाइव 5। अब इन दोनों में लोअर क्या है, ये ये है, स्टेप तो 688 4 3 7 5। अब इस पे 4% सेस लगा दो, सेस लगा के टोटल बता दो कितना आ रहा है। 7159 71 59750 750, ये और तुम्हारी टैक्स मार्जिन लायबिलिटी आएगी। और अगर वो मार्जिन रिलीफ पूछ ले, तो इन दोनों का डिफरेंस, राइट। बोलो। यस सर। अच्छा, सर भाई इसका पहले वाले क्वेश्चन वापस बताना। क्या, सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में वापस बताना। कौन सा पहला वाला, सर जो अभी आपने अभी नॉमिनल सिग्नल का बताया था ना, ये रहा, हाँ। सर इसका आंसर क्या रहता? बता दो, दिया दिए। ओके सर। अब ये ब्रेक द, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। यस सर ये कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सैलरी, कैपिटल गेन। और यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ए, इनकम फ्रॉम सैलरी 6 लाख 6 लाख कंप्यूटेड है। यस सर फिर बी, इनकम अदर फ्रॉम कैपिटल गेन, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, 1 लाख, 1 लाख 2 लाख आ गया। अदर सोर्स, अदर सोर्स में लॉटरी इनकम नेट है, तो 50,000 ग्रॉस दिखाएंगे। हाँ बोलो, अरे 30% रेट से डीएस कट के आता है ना लॉटरी पे। हाँ यस सर। हाँ और जो पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट है, वो 20,000 रुपये है, 3500 उससे 3500 की क्या मिलती है, एग्जामिशन, 16,500 16,500 आएगा। बोलो, ये टोटल यस कितना आया, 66,500। जीटीआई कितनी आई, 8,65,000, 8,66,500 आ गई। यस यस सर सर। अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा ब्रेक द जीटीआई। जिन इनकम पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, उनको अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे 2 स्पेशल रेट वाली है, एक तो 112 और 115 डबल पे। शॉर्ट टर्म बच्चों, ये प्राइवेट कंपनी पे एसटीडी नहीं लगेगा। और अदर इनकम, तो जीटीआई कितनी आएगी तुम्हारी, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए कितना है, 1 लाख, 1 लाख 115 डबल बी वाली कितनी है, 50, और बाकी बच गई कितनी, 7,16,500, राइट। यस सर। एटीसी के क्या मिलेंगे, रिडक्शन रिडक्शन। मिलेंगे। अब पॉलिसी आपने 1 लाख की ली है, 1/7/12 को पॉलिसी अमाउंट इतना है 8 लाख, तो 12/13 में अगर 90 पॉलिसी लेते तो आपको 10% से ज्यादा लाउड नहीं होता, यस सर 90,000 तो 80,000 लड़ होगा।
बोलो 8 लाख का 10%, ठीक है, 80,000 एक, और प्लस आपको ये 10,000 इसका अलाउड होगा पोस्ट ऑफिस का। बोलो, हाँ ठीक तो है। टोटल कितना अलाउड होगा? 90,000। तो एक काम करना, जब आप अपनी जीटीआई निकालो तो वो आ रही है 8,66,500। ये काम रफ में करके देख लेना, और यहाँ पे आप दिखा देना कि हम एक डिडक्शन तो किसका लेंगे, एटीसी का 80,000 रुपये का, और एक हम लेंगे एटी टीटीए का, कितने का, 10,000 रुपये का। बताओ कितना बचा? 626500 नहीं, एक seven मिनट। seven six five double zero. तेज बोलो। 766,500 7 76500 766 कैसे होगा? 90,000 रुपये लेस हो रहा है। 776,500. ये आपकी टोटल इनकम आएगी, ठीक है। अब यहाँ से अपन ने लेस किया, ये 1 लाख आएगा, ये 50,000 आएगा, और ये बचा कितना, ये कितना बचा? 626500 626,500। अब अपन को 2.5 लाख का स्लैब मिलेगा, एज अपन ने देख ली, वो यहाँ से लेस होगा, है ना। तो बताओ, यहाँ से लेस होने के बाद ये बच गया 1 लाख, ये बच गया 50,000, ये कितना बचा? 50450 50। एक मिनट। एक किए नहीं क्या तुम लोगों ने यार? 3765. 376500 376,500, है ना। अब टैक्स इस पे लगेगा 20, इस पे लगेगा 30, इस पे लगेगा स्लैब। तो ये 20,000 टैक्स, ये 15,000 रुपये टैक्स, और यहाँ कैसे बोलेंगे, पहले 2.5 लाख पे निल, अगले 2.5 लाख का 5%, 12,500, और 1,26,500 का 20%। 1,26,500 का 20% कितना होता है? 25,300 25,300। 25,300। अब टोटल बताओ टोटल क्या होगा? 37,800 हाँ, 37,800 37,800 कैसे होगा? ये भी तो है यार। 37800। 100. अच्छा, इन दोनों को जोड़ेंगे। यार तुम क्वेश्चन किए नहीं कि तुमने से हवा में किए हैं क्या? 72800। क्या बोल रहा है ये? 60,300। अगर ये तुमने क्वेश्चन नहीं किए, तुमसे बड़े बेवकूफ कोई नहीं होगा। तुम बच्चे बिना क्वेश्चन के आज आ गए हो क्लास में। ये 72,800. कितना? 72,800. सर यही तो बोल रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल इनकम क्या है? 5 लाख से क्या है, ज्यादा है, तो रिबेट मिलेगी नहीं, 4% सेस लगाओ। 75712 टोटल। हाँ, कितना आया? 75712। 712, और 10 के मल्टीपल में क्या करेंगे? राउंड। ठीक है, ये आंसर आएगा। लेकिन बच्चों आप ध्यान रखना, एग्जाम में आप ये टेबल बना के नहीं आएंगे। एग्जाम में आप क्या करेंगे, ये 776,500 आएगा ना, अब आप क्या करेंगे, टैक्स ऑन LTCG अंडर सेक्शन 112 एट द रेट 20%। तो आप 1 लाख का 20% करेंगे, कितना? 20,000। फिर आप क्या करेंगे, टैक्स ऑन लॉटरी इनकम अंडर सेक्शन 115BB एट द रेट 30%। तो यहाँ 50,000 का आप 30% करेंगे, 15,000। फिर लिखेंगे टैक्स ऑन अदर इनकम, और तुम्हारी अदर इनकम कितनी है? 6,25,500। और फिर पहले 2.5 लाख पे ये, अगले 2.5 लाख पे ये, और फिर आप वो टैक्स निकालोगे 25,300, और फिर आप क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। मतलब एग्जाम में ये वाला प्रेजेंटेशन देके आना, समय भी बचेगा। ये तो आप कहीं रफ में कर लेना, बस टोटल इनकम तक की कहानी। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ तक का सबको क्लियर है बच्चों? चलो आगे। यस सर। सर इसमें ATC का डिडक्शन 80,000 का मिलेगा ना, 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। हाँ, तो 80 प्लस 10,000 उसका नहीं मिलेगा, 80 TTA का।
अरे टीटीए का भी तो मिलेगा यहाँ पे। ओके सर, ओके, हाँ। अब आ रहा है एग्रीकल्चर। पहला है परचेज ऑफ स्टैंडिंग शुगर केन क्रॉप बाय मिस्टर अमीन फॉर 2 लाख एंड आफ्टर कटिंग द केन सेलिंग देम 2,50,000। बताओ आपने परचेज ऑफ स्टैंडिंग शुगर केन क्रॉप बाय मिस्टर अमीन फॉर ₹10 लाख एंड आफ्टर कटिंग द केन, ये आपने खुद ने ग्रो किया है या ग्रो क्यू को बेचा है? ग्रो की वो को ये को बेचे हैं। हाँ, खुद ने किया है या खरीदी फसल को बेचा है? खरीद के खरीदी। खरीद के। तो बताओ ये एग्रीकल्चर है नॉन एग्रीकल्चर? हाँ नॉन नॉन एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर उसकी होती है तो बेसिक ऑपरेशन किया हो। मिल्क डेयरी, ये भी क्या नॉन है? नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। सेल ऑफ प्लांट नर्सरी की इनकम। एग्रीकल्चर। 100%। रबर 65-35। 3,20,000 का 50% लेस कर देना। हाँ 3,65,000 का 20% क्या कर 50% क्या कर देंगे लेस? बोलो। ले। हाँ 1,12,000। और ये वाली जो इनकम है, केवल आप नॉन एग्री कैटल्स को ग्रास एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर? नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अब आइए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन इसमें अपन ऐसे ही लिखेंगे, और एग्रीकल्चर पार्ट और कौन सा पार्ट? नॉन एग्रीकल्चर। बताओ लेटेक्स में कितना होता है रबर में? 65-35। यस सर। तो 65 कितना होता है? 4 लाख का 65। 2,60,000। 2,60,000। 60,000. और ये 1,40,000 यहाँ आ जाएगा। 1,40,000। ये कॉफी, ये ये रोस्टेड नहीं है। 20। 75,000 एग्रीकल्चर, 25,000 25। नॉन एग्रीकल्चर। ये इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर वाली इनकम को नॉन एग्रीकल्चर ही मानते हैं, समझ गए? और इंडिया वाली एग्रीकल्चर होती है, बाहर वाली इंडिया वाली होती है ना। इंडिया वाली। उसके अलावा टी 60-40, हाँ तो 2,40 और और 1,60। 1,60। जब और ये नरेशन लिखो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना इतना परसेंटेज एग्रीकल्चर है, इतना नॉन एग्रीकल्चर है। और नर्सरी की नर्सरी इनकम 1,80,000। 1,80,000। समझ गए बात को? अरे आ गई क्या बात समझ में? Yes. Yes. तो ये अपना हमेशा हो जाएगी, इतना आ जाएगा। 7,55,000। कितना आ रहा है? 7,55,000। 75. 7,55,000। 55,000। और ये 5,70,000. 5,00,000। 75,000. चलो आगे। यस सर। अब ये वाली इनकम, इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है? पहले एक एग्रीकल्चर। टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे ए इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर बिजनेस, और यहाँ लिखेंगे बी इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस। नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब इसने क्या किया? सेल इन मार्केट 40% सेल की है, सॉरी 60%, सर ये 40। 40%। और इन हाउस सेल कितनी है? 20 लाख की। 20 60%। लाख। तो 40% की कॉस्ट आ जाएगी और 60% की कॉस्ट आ जाएगी। बोलो बच्चों। यस यस सर। सर। तो कितने बेचा? 20 20 लाख। लाख। और 20 खर्चा लाख। कितना था? 8 8 लाख। लाख। 8 लाख। ये इन हाउस की कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। 29। और मार्केट वैल्यू कितनी है? 29। ये 49 में से 15 घटाओ, 34। 34। तो ये तो क्या होगी? एग्जाम हो जाएगी, एग्रीकल्चर है ना। यस सर। और अब इधर सेल राइस की अपन ने सेल की कितने की? 42 लाख। बोलो। यस सर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 3,60,000। 60,000। और ये यहाँ की जो सेल थी वो यहाँ की क्या हो जाएगी? Purchase. और परचेज हो जाएगी। तो बताओ कितना लेस हुआ? 32,60,000। तो शायद Yes, 9,40,000, 9,40,000। Yes, sir. तो 9,40,000 तुम्हारी क्या हो जाएगी? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। बोलो। यस सर। ये एग्रीकल्चर 26 आएगा। कौन सा यस सर। 26,000 आए। ओ सॉरी 26 लाख। 24 में। 26? यस Yes. सर। यस सर। और बताओ टोटल इनकम कितनी आई? 9,40,000। 2,40,000। बोलो बात समझ में आ गई क्या बच्चों? यस सर।
अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर क्या, 9। 9 अवनी की एज क्या है, 25 साल। ये कर रही है यहाँ पे और उसको 50 लाख में बेचती है। ये इतनी ग्रोइंग है, 20 लाख और 12 लाख, और इसने टी लीफ को भी बेचा है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम टोटल इनकम निकालेंगे। इसके लिए अंदर सेल कितने की है, 50 लाख 50 लाख। एक्सपेंस कितने हैं, 20 लाख 12 एक सर 20 और एक 20 एक, बोलो हाँ कितना बचा, 18। Yes, sir. और यस सर 60% क्या होगा, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कितना होता है, 10,80,000. 10,80,000, बोलो। यस सर 7,20,000 नॉन एग्रीकल्चर। और ये जो हम्म। टी लीफ है, बताओ, ये तो 100% क्या है, Exam. एग्रीकल्चर ही हो गया ना ये। यस सर तो ये भी 30 नहीं लाख आएगा, है ना। 3 लाख क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो जाएगा। बताओ, टोटल इनकम तुम्हारी 7,20 आ रही होगी, बोलो ठीक है। यस सर यस सर अब देखो, इंडिविजुअल है, टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 10,80 तो एक है और 3 लाख एक है, बोलो। यस तो Yes, 13,80,000 तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम है। तो स्टेप नंबर 1, टोटल इनकम में क्या करो, एग्रीकल्चर इनकम जोड़ दो। Agriculture income plus. कितनी हुई, 22 लाख, बोलो। स्टेप 2, टैक्स 22 22 लग होगा ना ये, हाँ टैक्स ऑन 22 लाख, 21 लाख हो रहे सर। सर 21 लाख 21 लाख, टैक्स ऑन 21 लाख। 10 लाख तक 1,12,500, 11 लाख का 30%, 3,30, तो 4,42,500 हो रहा होगा। Yes, sir. यहाँ कोई Yes, sir. सरचार्ज सेस नहीं लगता है ना। स्टेप Yes. 3, एग्रीकल्चर इनकम में 2.5 प्लस लाख जोड़ दो, टैक्स लिमिट 2.5 लाख तो ये 16,30,000 आ गया। यस सर स्टेप 4, टैक्स ऑन 16,30,000, बताओ बताओ जल्दी। 301500 भाई 10 लाख पे 1,12,500, हाँ 36 का 30% कितना होता है, सर टोटल आ रहा है ना 301500 1500 30,1500, बोलो आ गया। यस सर Yes, sir. तो अब बताओ कितना आया, अब इसमें से ये लेस कर दो। 1,41,000. और अब टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। टोटल इनकम, ये वाली टोटल इनकम विदाउट एग्रीकल्चर 5 लाख से ज्यादा है, सेस ओ रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट नहीं सीधा 4% क्या लगाओ, सेस लगाओ। 146640. 1466, 664000. बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या। Yes, sir. अब मैंने बच्चों ये क्वेश्चन बना के दिए ना, हर वैरायटी के क्वेश्चन ले लिए जो आते हैं, समझ एग्जाम में। अरे क्लियर है क्या ये। Yes, sir. Yes, sir. तो 3 चैप्टर हो गए अपने, चलो आगे। अरे चलो क्या, चलो चलो Yes, sir. स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ क्या, सैलरी इनकम। सबसे पहले बेसिक Basic. सैलरी, तो 50,000 इंटू इंटू 6 80,000 इंटू 6, टोटल 7 लाख 3 80,000 लाख और 4,80, 7,80 आ गया। यस सर बताओ कैश गिफ्ट, एग्जेम्प्टेड 100% गलत। कैश गिफ्ट Provision 100% क्या होता है, हाँ सर टैक्स 100% क्या होता है, टैक्सेबल। वो काइंड गिफ्ट होता है, ध्यान रखना, 5,000 रुपये वाला। हाँ जी
एक्सपेंडिचर ऑन अकोमोडेशन होटल, ये वो 24% वाला नियम नहीं लगेगा। 24% तो अब लगता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो रहा हो 15 दिन से ज्यादा। ये तो आ रहा है इंटरेस्ट ट्यूर फूड ट्यूर वाला, ऑफिशियल पर्पज के लिए। Exempt. क्या होगा? Exempt. एग्जाम होगा। एग्जेम्प्ट sir. होगा। अब ये कंपनी ने आपको क्या दिया है? लंच और डिनर दिया है। क्या दिया है? लंच और डिनर। तो लंच तो क्या है? एग्जेम्प्ट होगा एग्जाम होगा। क्योंकि और 50 ये से कम है। हाँ और डिनर में 55 माइनस 50 रुपए पर डे मील की हाँ। एग्जामेशन मिलती है। इंटू 200। 200 वर्किंग डे के लिए खाना दिया है। हाँ 1000। 1000 टैक्सेबल होगा। अब आपको पता है जो मेडिकल बिल होते हैं, पहली बात तो आपका, आप स्पाउस चाइल्ड और डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर और क्या पेरेंट्स, ये रिलेटिव होते हैं। Parents. तो पहली बात तो दादाजी तो रिलेटिव ही Total। नहीं है, नंबर 1। Yes, sir. दूसरी बात यह है कि एग्जेम्पशन तभी मिलती है जब ओन हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या नोटिफाइड हॉस्पिटल में नोटिफाइड बीमारी। बट यहाँ तो Yes। ऐसा कुछ है ही नहीं, तो अदर केस में आएगा। और अदर केस में सारे के सारे क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। Taxable. तो 5 2 7 3 10 11,000 पूरा क्या है? टैक्सेबल। मेडिकल फैसिलिटी पूरा का पूरा क्या है? टैक्सेबल है। एलटीसी के अंदर 1 डॉटर, उसके बाद ट्विंस, बताओ पूरा का पूरा क्या होगा? भाई एक के बाद ट्विंस हो जाए तो Exempt. एग्जेम्प्ट होता है ना। Yes, sir. अगर नेशनल इकोनॉमी का किराया है ना, टेलीफोन लाउंज पूरा टैक्सेबल होता है 12,000। बोलो, टेलीफोन Yes, sir। फैसिलिटी Yes, sir. एग्जेम्प्ट होती है, लाउंज टैक्सेबल नहीं होता है, एग्जेम्प्ट नहीं होता है। मोटर कार ओन बाय एम्प्लॉयर जिसकी इंजन कैपेसिटी ज्यादा है और इतनी तारीख से दी है, ऑफिशियल पर्सनल, सारे खर्चे कौन कर रही? कंपनी। और गाड़ी एम्प्लॉय खुद चला रहा है। तो इस केस के अंदर 2400 प्लस 900। 900 का आएगा, ड्राइवर क्यों जुड़ेगा? ड्राइवर तो खुद चला रहा है ना। सर Yes, मैं sir. रनिंग रिपेयरिंग। अरे जब सारे खर्चे कंपनी करती है तो 1800 और 2400, और एम्प्लॉय अपने खर्चे खुद करता है तो 600 और 900, और ड्राइवर सब में 900 रुपये जोड़ देते हैं। तो यहाँ जब ड्राइवर driver की तकलीफ रोजगार खुद होती है। चला रहा है। तो 2400 इंटू 5 आएगा कितना? 12,000। हाउसिंग लोन 6 लाख का दिया है 1 मई 17 को। बताओ 6% की रेट से 2 बैंक दे रखे हैं, कौन से बैंक को लेते हैं? एसबीआई को। एसबीआई। SBI. बताओ रेट कब की लेते हैं? जिस दिन लोन दिया या 1 अप्रैल की? 1 अप्रैल की। एक तो अप्रैल लोन कितने का है? 6 लाख 6 का। लाख का। एसबीआई की रेट ऑफ इंटरेस्ट कब की? 1 अप्रैल की। 10% माइनस माइनस रिकवर रेट। पूरे 12 महीने दिया है, 11 महीने दिया? 11 महीने 11 इंटू 11/12, 22। 22,000 रुपये होगा। ये समझ गए बात को? सर 24 में 6 आएगा ना? क्या? सर 24 में कुछ 6 आएगा ना? 24 में 2400 सर इंटू ये 6 आएगा ना, ये 6 कब महीने से हो रहे दिया? हैं ना अक्टूबर से दिया क्या? अक्टूबर से। यस हाँ सर। तो 6 आएगा। कितना हुआ? 14,400। अब ग्रॉस सैलरी कितनी आई? कितनी आई ग्रॉस सैलरी? 842400 842400। 00। 50,000 रुपये क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। Direct. तो 792400। आ गई बात समझ में? यस सर। अब देखो बच्चों, आधा घंटा हो गया अपन को बताते हो, क्लियर है बात यहाँ पे? अगर आता है तो बहुत जल्दी होना चाहिए। तुम कहते हो ना टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ऐसा कोई टाइम नहीं लगता। और ठीक है, उसको वर्किंग नोट बनाओगे, मतलब 1 घंटे के अंदर ये पूरा पेपर यहाँ तक सोल्व हो जाना चाहिए ना, विद वर्किंग नोट। समझ गए? चलिए आप लोग, अब आ रहा है ये वाला रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ये 5 साल की नौकरी करके रिटायर हुआ है, इसकी सैलरी कितनी है? 16,000। रिटायर्ड हुआ 31 जनवरी को, तो 16,000। इसमें सब कुछ आ गया, हाँ बेसिक भी आ गया, ये भी टैक्सेबल होता है, डीए भी टैक्सेबल होता है, सारे टैक्सेबल होते हैं बच्चों, ये ना। इंटू 10। 16,000 इंटू 10, 1,60,000 आएगा। बोलो, अब मैंने यस सर। सबको ले ही लिया एक साथ, तो फिर मुझे बताने की कोई अब जरूरत नहीं है। अब आपको पेंशन। पेंशन मिली, अनकम्यूटेड पेंशन। फरवरी से क्या मिलेगी? पेंशन कितनी मिली? 3000 दो। 3000 30 इंटू मतलब 2। बेसिक, बेसिक तो 10,000 है ना, तो 3000 इंटू 2। ये 6,000 आएगा। अब आपको मिली ग्रेचुटी, कितनी? 50,000। 50,000। अब साइलेंट मोड में मानेंगे, ग्रेचुटी अप्लाई लिख के आएंगे एग्जाम में ना। यस सर। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना? 50।
10,000 ये और 20 कितना लाख। आएगा? 20 लाख। बोलो। हाँ, अब वन सी हाफ बताओ। इंटू 1/2 इंटू 1/2 एवरेज इंटू क्या? एवरेज सैलरी 10। एवरेज सैलरी। 1/2 इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी मतलब जिस महीने रिटायर हुआ उस महीने को छोड़ दो, जनवरी को छोड़ दो। हाँ तो जनवरी से पहले वाले कौन से महीने हो गए? मार्च। हाँ, मार्च टू दिसंबर, लेकिन कभी सैलरी चेंज हुई नहीं, यस सर, तो वही वही रहेगी। आएगा। और डीआरबी का पार्ट है नहीं क्वेश्चन में। बोलो। हाँ, यस सर। तो यहाँ एवरेज तुम्हारा 10,000 रुपये आएगा बच्चों। और फुल्ली कंप्लीटेड अरे ये 5। मार्च से लेके अगर हम दिसंबर लेंगे दिसंबर तो आपकी सैलरी कितनी है? 10,000 इंटू 10, 1 लाख। डी आएगा नहीं, आरबी का पार्ट है, डिवाइड बाय 10, तो 10,000 ही तो आएगा। और फुली कंप्लीट रहेंगे 5। तो बच्चों 5, शायद ये कितना आया? 25। 3,25,000। हाँ, 25,000 आएगा। हाँ, बताओ तीनों में लोअर क्या है? 25,000। तो आपको 25,000 रुपये की क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन। और 25,000 रुपये तुम्हारा क्या होगा? टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल है। अब आ रहा है लीव इन कैशमेंट। अब बताओ लीव इन कैशमेंट कितना मिला? 75,000। लेस एग्जेम्पशन। तो फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव। बी कितना है? 3 लाख। 3 लाख। 10 महीने की सैलरी। यहाँ पे हम क्या करते हैं? उस महीने को भी लेते हैं। तो अगर हम उस महीने को भी लेंगे तो बच्चों अप्रैल टू जनवरी आएगा। 1 लाख। और सैलरी कभी चेंज हुई नहीं। तो 10 एवरेज सैलरी 1 लाख, वो मंथली 10 महीने की सैलरी 1 लाख की आएगी। बोलो। यस और सर। यहाँ पे क्या था? Yes, sir. अर्न लीव इनटू एवरेज सैलरी। बोलो। यस सर। तो एवरेज सैलरी 10,000 हो गई। अब अर्न लीव चाहिए। कितने साल काम किया? 5 साल 5 साल। इंटू 30। कंपनी कितनी दे रही है हर साल के लिए? 45। 45। तो कंपनी दे रही है कितनी? 225। 225। इन दोनों में से जो लोअर। वो है 150। कंपनी ने आपको 225 छुट्टियां दी जिंदगी में, और आपके पास इतनी ही बची हुई है। बोलो। यस सर। अरे 3 तो बची हुई है। बोलो। यस सर। इसका मतलब Yes, आपने sir. एक्चुअली ली नहीं, तो 150 ही आएगा ना। अरे दोनों में से लोअर माइनस एक्चुअल लीव टेकन, तो उसने ली नहीं ना। कंपनी ने जिंदगी में 225 छुट्टियां दी और 225 ही बची हुई है, तो एक्चुअल लीव टेकन तो 0 हो गई ना। हाँ, डिवाइड बाय 30। Yes, sir. अब 150 डिवाइड बाय क्या? 30। 35। वो 5 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 5। इंटू 5। कितना आया? 50। 50,000। 50,000। बताओ चारों में लोअर क्या है? 50,000। 50,000। तो 50,000 की क्या मिलेगी? एग्जाम एग्जीबिशन। वो 25,000 है। 25,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब बताओ कितना आया? 2,16,000। 2,16,000 कैसे आएगा? अरे 2,16,000 आ रहा है। 216 50,000 का क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो आंसर आएगा 166। बोलो बच्चे, बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. तो ये मैंने आपको सैलरी के दोनों क्वेश्चन करा दिए बच्चों, है ना। चलो तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन अभी 2 टाइम पहले आया था सीएमए में। बताओ ये क्या होगा? 100% टैक्सेबल। बोलो। Yes, sir. 50%। ये पर मंथ है ये, तो 6 लाख हो जाएगा। बोलो। डीए 50% बेसिक सैलरी, आरबी का पार्ट नहीं है, तो 3 लाख डी आ गया। बोलो। Yes, sir. ट्रांसपोर्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल होता है, हैंडीकैप थोड़ी है। यस सर। 25 इंटू 12, 30,000। बोनस पूरा टैक्सेबल है। कमीशन पूरा टैक्सेबल है। बोलो। रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। बोलो। 27,000। एग्जाम नहीं 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 नहीं, रिफ्रेशमेंट टैक्सेबल होगा। 27,000 लेंगे। अब 50 रुपये पर डे पर मील एग्जेम्प्ट होता है ना। यस सर। Yes, sir. बोलो। हाँ, Yes, sir. तो अपन साइलेंट मोड में कितने वर्किंग डे माने? 300। 300 मान ले। यस सर। एक बार तुम्हारा सजेस्टेड आंसर देखते हैं। ये पेपर कब का है? 300। 300 करना लेस। 12,000। 12,000 एक बचा। बोलो। तो 6 लाख, 3 लाख, 30,000, 50,000, 2 लाख और 12,000। फर्नीचर ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं ना अपन,
Yes, 480 का कितना? 10%. 10%. पहले तो आपको कोलकाता में मकान दिया है, बोलो मकान भी तो दिया है। Yes, हाँ। sir. तो अब इसके लिए अपन को सैलरी चाहिए, सैलरी में क्या आएगा? बेसिक आएगा, बोलो। All Basic, और D. bonus, commission. डी आएगा नहीं, आरबी का पार्ट आता है। हाँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आएगा, Yes, sir. बोनस आएगा, ऑल टाइप के क्या आएंगे? टोटल कितना हो जल्दी बताओ। 880 हुआ क्या? Yes, sir. yes sir. अरे ये सब आएंगे ना। अब ये कोलकाता में दिया है तो कोलकाता की पॉपुलेशन तो ज्यादा ही होगी, तो 880 का 15% बताओ जल्दी से। 1,32,000. और प्लस फर्नीचर भी दिया है तो उसका 10%, 48,000। 1,82,000. 1,80,000. 1,80,000। Yes sir. Yes, sir. आरएफए का कितना आएगा? 180 बोलो। Yes मेडिकल sir. फैसिलिटी दी गई है, ये पूरी टैक्सेबल होगी, बोलो बोलो। Yes sir. अगर घर के साथ गार्डनर दिया जाता है तो एग्जेम्प्ट होता है, ध्यान रखना। और अगर प्योरली दिया था तो टैक्सेबल होता है। अब इसने गार्डन, कंपनी ने घर दिया है ना, अरे कंपनी ने घर दिया है ना, Yes sir. तो घर के साथ गार्डनर को क्या मानेंगे? एग्जेम्प्ट मानेंगे। और अगर केवल गार्डनर दिया होता तो फिर वो तो टैक्स, tax फिर वो हाउस होल्ड सर्वेंट में आ जाता है, वो टैक्सेबल होता। मोटर कार एम्प्लॉय ने सोल्ड किया 5 लाख की, और कंपनी ने परचेज कब की थी? 18 में। तो 31 मई 19 1 साल, 31 मई 20 2 साल, 3 साल का डेप्रिसिएशन निकाल लो। तो निकालो 5 लाख का 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालो 20% की रेट से। तो पहले साल का 1 लाख, 4 लाख, फिर 20% की रेट से कितना? 80,000, 3 20, 64,000 का डेप्रिसिएशन। 11,50,000 का निकालेंगे. 11,50,000 पे निकलेगा अच्छा डेप्रिसिएशन. 1150 निकालो, 1150 का डेप्रिसिएशन। 20% पहले साल का कितना होता है? 2,30,000. 2,30,000। Yes, sir. कितना बचा? 9,20,000. इसका 20, 1,84,000. 1 लाख क्या? 84,000. अब कितना बचा? 7,36,000. अब इसका 20। 1,47,000. टोटल लास्ट बताओ, लास्ट कितना बैलेंस बचा? 5,000. हाँ 5,888,000. 5, 888,000. और उसकी कितने में बेची? 5 लाख में। सही बोल रहा है क्या ये? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. सही है सर. कितने की गाड़ी? 11,50,000. तो पहले साल का 20%, फिर इसका 20, और इसका 20, और ये चीज तुमको 5 लाख में दी, तो 88,800 तुम्हारे हाथ में क्या होगा? टैक्स हो. टैक्सेबल होगा। अब मुझे जो गड़बड़ लग रहा है ना, वो कहाँ लग रहा है? यहाँ ये कितने वर्किंग डे मान रहा है, समझ रहे हो क्या? बोलो। अपन तो कितने मानते हैं? 300. 300। आई बार टोटल लगाना, 6 और 3 No. 9, 980 बोलो। अरे यार तुम लोग, 9,80,000। सर टोटल आ रहा है 14,60,800. 14 लाख 60,800. 60,000.
800। Yes, Yes, sir. sir. और ये कितना दे रहा है? कितने का डिफरेंस आ रहा है? अरे कितने का? 8,000. हाँ, अरे यार कितने का डिफरेंस आ रहा है? 12,000। हाँ, 12,000। Sir, Yes, sir. refreshment का ये exempt रिफ्रेशमेंट को नहीं पूरा क्या कर रहा है? है। Exempt. अब अपन इसको, वो अपन बोला टी कॉफी स्नैक्स, बोलो। Yes, sir. तो ये इसको फूड मान रहा है या टी कॉफी स्नैक्स मान रहा है? Tea, Yes, coffee, sir. snacks. समझ गए क्या बात को? Yes, sir. और वो क्या होता है, Yes, sir. एग्जाम होता है ना, तो आप अब लिख लेना वहां पे कि रिफ्रेशमेंट बढ़ा है तो हम क्या मानेंगे? Equal. Tea, coffee, snacks. समझ गए? Yes, sir. और एक गार्डनर वाली बात क्या बताई मैंने, अगर घर के साथ गार्डनर देंगे तो Exempt. Exempt. एग्जाम, और अगर केवल गार्डनर देंगे तो टैक्सेबल होगा हाउस होल्ड सर्वेंट में। समझ गए ना? Yes, sir. तो एक बार रिफ्रेशमेंट वाले बताना. रिफ्रेशमेंट को ये क्या मान रहा है? अपन ने बोला टी कॉफी स्नैक्स एग्जाम्प्ट होते हैं और फूड है 50 रुपए पर डे मील होता है, तो ये यहाँ पे Yes. एग्जाम्प्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये रिफ्रेशमेंट को फूड मान रहा है, टी कॉफी स्नैक्स मांग रहा है। टी कॉफी Tea, coffee, snacks. समझ गए क्या बच्चों? सर अगर ये मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता तो एग्जाम कोचिंग में होगा। अगर Yes, एम्प्लॉयर sir, नहीं, एम्प्लॉयर ही medical. प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉयर हॉस्पिटल में होता तो बोलो। अच्छा हाँ ओके सर। नहीं, ये गलत है बच्चों, तो एग्जाम्प्ट होना चाहिए ना। ये खुद का ही तो है एम्प्लॉयर. हाँ, बता रखी आउटसाइड क्लिनिक। क्या बोल रहे हो? Outside clinic लिख रखा है ना सर। तो उसकी सर कॉस्ट क्लिनिक है मेंटेन बाय एम्प्लॉयर है ना प्रोवाइड. सर, यार सर वो तो एग्जाम होगा ना। सर. बच्चों ये एग्जाम्प्ट होना चाहिए, गलत है इसका आंसर, ठीक है ना? यस सर. ये एग्जाम्प्ट सर होगा क्योंकि ओन हॉस्पिटल है ना एम्प्लॉयर का। बोलो। सर बट नीचे ये भी तो लिख रखा है ना, इट इज incurred in outside clinic. नहीं, ये तो मार्केट वैल्यू तो बता वो रहा है। एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना। ये तो मार्केट वैल्यू मार्केट नहीं, वैल्यू। एग्जाम्प्ट होगा बच्चों। ये तो तुम्हारा ये सीएमए, ये सीएमए इंस्टीट्यूट कई बार क्या करता है, पेपर जो देता है ना, मतलब सीधा सीधा मतलब तरीके से नहीं लिख सकता है यहाँ पे। अब इसने अन्य एक कौन सा वर्ड डाल दिया, रिफ्रेशमेंट डाल दिया ना। बोलो। अब अपन जब लॉ पढ़ते हैं तो लॉ में क्या लिखा हुआ, रिफ्रेशमेंट वर्ड लिखा हुआ टी कॉफी स्नैक्स। टी कॉफी स्नैक्स. तो अब कई बार ऐसी चीजें ये डाल देता है ना, कभी कभी करेगा ये चीजें बच्चों। तो आप उस केस में केवल एजम्पशन मान के आ सकते हो, और ये आंसर भी कई बार गलत Exempt होता है। करने ये के तो मेंटेन बाद बाय ही एम्प्लॉयर है, आंसर कुछ चाहिए. दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो एग्जाम्प्ट है ये तो। समझ बाद गए? ही आ रहा है ये आंसर। हाँ, एग्जाम्प्ट के बाद ही आंसर आ रहे हैं. क्या? ये एग्जाम्प्ट करने के बाद ही आंसर मैच हो रहा है, तभी आंसर आ रहा है ये हाँ, तो 14,48,000. फिर एग्जाम्प्ट ही होगा ना ये तो। सर. हाँ सर। तुमने बिना टोटल ऐसे लगाया लगाया। सर नहीं, वो मैंने मेरी कॉपी में उसका एग्जाम्प्ट मान के आंसर निकाला हाँ, तो था। एग्जाम्प्ट ही होगा ना, क्योंकि कौन है इसका एम्प्लॉयर Yes, कर रहा sir. है ना। ठीक है, तो सही आंसर, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो, ठीक है ना? सर टैप मार्किंग तो मार्क्स मिलते हैं ना। मिलेंगे ना स्टेप मार्किंग। अरे अभी मैं तुमको क्या बोल रहा था, अपन क्या सोचते थे कि 14,80,000 रुपये आंसर आ रहा है, जिसमें 65,000 अपन टोटल में लगा रहे थे। तो मैंने क्या बोला कि गलत है ये एग्जाम्प्ट ही होना चाहिए। अब तुम खुद ही बोल रहे हो ना कि सर हमने एग्जाम्प्ट ही मान के आंसर मैच हो रहा है। यस सर. तो ये एग्जाम्प्ट, अपन अपने नियमों पे अडिग रहो। हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, सब समझ गए? ये एग्जाम्प्ट होगा। ओके सर। अब ये रिफ्रेशमेंट वाली बात है ना, जब ऐसे वर्ड कभी आ जाए तो ध्यान दे देखो कि इसको क्या माना है। हो गया अंत का पेपर? Yes, sir. अब कौन सा है? राज के बाद एक घर है चेन्नई में, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 5 लाख। फेयर रेंट कितना है? 420। स्टेयर रेंट कितना है? 480। तो आर कितनी आएगी? 480 आर आ रही होगी। Yes, sir. यस सर. प्रॉपर्टी लेट आउट की है 50,000 रुपए में 9 महीने, और फिर वो खुद के रहने के काम में आने लगी, खुद के रहने के काम में। तो बताओ, ये क्वेश्चन हो गया लेट आउट, एसओपी और अंडरलाइज, ARR माइनस UR। तो 50,000 इंटू 9, और 2 महीने का किराया डूब गया,
तो 3.5 लाख रुपए तुम्हारी बताओ ARR मैंने UR आ रहा होगा। Yes, sir. ये Yes, वैकेंसी sir. तो है नहीं क्योंकि लेट आउट प्लस SOP है। तो बताइए GAV तुम्हारी 480 आ रही होगी यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. अगर क्वेश्चन में बच्चों तुमको ये मान लो फेयर रेंट वगैरह कुछ भी नहीं दिया होता तो GAV तुम्हारी फिर 6 लाख होती, क्योंकि एक्चुअल रेंट को ही फेयर रेंट मान लेते हैं, पता है ना बात। Yes, sir. म्युनिसिपल टैक्स है 12%, तो म्युनिसिपल वैल्यू 5 लाख का 12% कितना, 60,000। That is ये हो गया 420, 420 का 30% निकालो जल्दी से। 1,26,000. 1 लाख 26,000. 126. और इंटरेस्ट 35,000 है रिपेयर के लिए, क्योंकि घर लेट आउट है तो पूरा का पूरा अलाउड हो जाता है। कितना आया? 2,95,000. 2,95,000 59. 59। 9,000. आगे बात समझ में। ए ने एक रेंट दिया घर पे 50,000 पर मंथ, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 30,000, म्युनिसिपल टैक्स कितना है 40,000, जिसको 50% टेनेंट ने पे किया, 50% ओनर ने पे किया। प्रॉपर्टी 3 महीने खाली और अंडरलाइन रेंट कितना है 5,000। तो सबसे पहले RER निकालेंगे। क्वेश्चन में फेयर रेंट नहीं दे रखा तो एक्चुअल रेंट पर मंथ क्या हो जाएगा, Fair. फेयर रेंट। तो 6 लाख तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट 3,60,000। बच्चों RER आएगी तुम्हारी 6 लाख। बोलो Yes, sir. एक्चुअल रेंट कितने महीने का है, 3 महीने प्रॉपर्टी वैकेंट है, तो 4.5 लाख रुपए तुम्हारा एक्चुअल रेंट आ गया, जिसमें से 5,000 रुपये डूब गया, तो ये 4,45,000 तुम्हारा एक्चुअल रेंट आ गया। अब आपको पता है प्रॉपर्टी लेट आउट और वैकेंट है, RER ले लो, AR मैंने UR निकाल लो, गहरी लंबी सांस ले लो। RER को वैकेंसी से कम करो, 3 महीने से कम करो, तो RER भी 12 महीने की, अगर उसको हम 9 महीने पे लेके आएंगे तो बच्चों को 4.5 लाख रुपए आएगी। इसका मतलब अभी भी ज्यादा है, बोलो। Yes, sir. इसका मतलब कारण कोई और भी है। तो इस क्वेश्चन में जो तुम्हारी GAV आएगी वो 6 लाख रुपए आएगी। बोलो समझ गए। Yes, sir. म्युनिसिपल टैक्स 20,000. 20,000 लेस होगा, 580, 580 का 30%, 174. 17, हाँ 174,000. 000, ये लेस कर लो। अब जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, लोन कब लिया, तो 1 जुलाई 14 से लेके घर का बना 15 जुलाई 16, तो 31/3/16 तक का इंटरेस्ट तो प्री होगा। बोलो Free होगा. Yes, sir. 5 लाख इंटू 10/100, ये शायद 21 महीने हो गए बच्चों, 21/12 Yes, sir. कितना आएगा, 87,500. हाँ 87,500. 3 87,500. 500. डिवाइड बाय 5, 17,500. 17,500 पर यूनिट तो क्या आ गया, प्री इंटरेस्ट आ गया। हम क्वेश्चन किस साल का कर रहे हैं, 17-18 का। 18. तो 1 अप्रैल 17 से लेके 31 दिसंबर 17 पोस्ट हो गया, क्योंकि पेमेंट कर दिया ना उसने। 5 लाख का 10/100 इंटू 9/12, 37,500 आ रहा है क्या। Yes, sir. ये टोटल Yes, इंटरेस्ट sir. कितना आया, 55,000. 55,000। और ये 55,000 रुपये क्या होगा, लेस होगा। मुझे बताओ 3 दोनों लेस लाख 51,000. कितना बचा। 351. 51,000. अब इसको रिकवरी ऑफ अनराइज रेंट भी हुई है, बोलो एरिया ऑफ रेंट मिला है ना। Yes, इसको JAV में जोड़कर Yes, sir. दिखाते हैं सेपरेटली। Separately. 30% का डिडक्शन मिलेगा 6,000, कितना बचा 14,000, तो आंसर आएगा 3,69,000। बोलो बच्चों बात समझ में आ गई क्या, 65,000. अरे आ गई क्या बात समझ में, हाँ 365,000. Yes, sir. 365। Yes, sir. 365,000. Yes, sir. अब जैसे ये पेपर मैंने सॉल्व किया, अब हो सकता है तुम्हारे हर क्वेश्चन में 1-2 पॉइंटों में मिस्टेक हो, राइट। Yes, sir. स्टेप मार्किंग होती है, ध्यान रखना, समझ गए बात को। Yes, sir. तो स्टेप मार्किंग होगी और उस हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे होता है। तुम लोग कितने % एक्यूरेट थे इस पेपर में, इसमें 90%. ठीक है, 90% एक्यूरेट, बाकी बच्चे भी, The last question में हो गया था. हाँ
लास्ट क्वेश्चंस में थोड़ा गलत हो गया था। आप कर लेंगे इस चीज को? सर यस यस सर। हाँ बोलो। सर ये एक क्वेश्चन और दे दो ना, ब्रेक द जीटीआई वाले। अरे यार ऐसे एक दो क्वेश्चन मत करो, मैंने क्लास में करा रखे हैं यार। सर ये थोड़ा सा अब ये कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। एक दो क्वेश्चन जाने वाला उससे। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट क्या है? अब आपको ये शीट मैंने करा दी, क्लियर बात यहाँ पे? यस सर। अब एक शीट और है जो मैं आपको अभी जब टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा कि कितने बजे कराऊंगा, समझ गए? ओके उसके सर। बाद मैं तुमको एक बज गया, कौन सा टेस्ट कब है अपना डीटी का? कल कल कितनी बजे? सर कल 11 बजे। सर टाइम नहीं भेजा आपने। अच्छा मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा। तो कुछ 11 बजे बोला था सर। 12 बजे ना? 11 11 तो कैपिटल गेन और कौन सा डिडक्शन, डायरेक्शन। ये 2 बज गए ना आपके? यस सर। तो कैपिटल गेन और डिडक्शन की भी मैं एक शीट भेजूंगा आपको। और पहले लेकिन आपकी एक बीच में डाउट क्लास भी रख दूंगा, समझ गए ना? पहले आपको योगेंद्र बांगड़ की बुक में जो डाउट है ना जिन जिन क्वेश्चनों में, वो मुझे भेज दो कि सर इन क्वेश्चनों में डाउट है हमको, समझ गए? ये क्वेश्चन आप करा दो, समझ गए बात को? अरे योगेंद्र बांगड़ की बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए ढंग से, समझ गए क्या? यस सर। अब जो आपको मेरे से करवाने वो अभी ग्रुप में भेज दो कि सर ये वाला क्वेश्चन आप करवा दो, समझ गए? ओके सर। और फिर आपके डाउट हो गए, इसका मतलब कॉल क्लियर है, तो अभी भेज देना मुझे जो जिन जिन क्वेश्चनों को आपको करवाने। कैपिटल गेन और डिडक्शन के जो जो क्वेश्चन आपको करवाने मुझे भेज दो, समझ गए बात को? यस सर। तो अभी मैं एक शीट और है वो भी कर ली क्या आप लोगों ने? यस सर। तो वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, है ना? मैं बता दूंगा टाइम कितने बजे डिस्कस करूंगा अभी आपको, है ना? इसको करके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आया हुआ है, नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, तो अपन इसको, और वो आपने कर लिया क्या, वो जो मैंने 21 क्वेश्चन भेजे थे आपको 5 गेट के, यस सर। कर लिया आपने? वो 21 क्वेश्चन कर लिए ना 5 गेट के? बोलिए। अरे किए नहीं किए? बचे No, हैं sir. सर। मत करो, कल पेपर तो है, देना नहीं है तुमको।